6 जनवरी वर्ष 1924 पुणे की अरोड़ा जेल से बाहर आते हुए सावरकर हल्की हल्की धूप में बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। लेकिन अब शायद सावरकर वो पहले वाले विनायक से कुछ अलग थे। अब शुरू होता है एक क्रांतिकारी से एक समाज सुधारक, छुआछूत उन्मूलक, हिंदुत्व और अखंड भारत के सबसे बड़े सिपाही का सफर। सावरकर को अंग्रेजों ने रिहाई तो दे दी थी, लेकिन यह सशर्त रिहाई थी। पहली शर्त, विनायक दामोदर सावरकर परिषद के बंबई द्वारा संचालित रत्नागिरी के क्षेत्र में ही रहेंगे और बिना सरकारी अनुमति से रत्नागिरी जिले से वो बाहर नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त, वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उन्हें शेष सजा काटने के लिए अंडमान जेल वापस लौटना होगा। इस शर्त को सिर्फ 5 सालों तक के लिए ही रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चक्र को साल 1937 तक जारी रखा। 1924 में सावरकर रत्नागिरी पहुंचते हैं, लेकिन वह उस समय से लगभग 4 साल पहले मोपला मुस्लिमों द्वारा केरल के लाखों हिंदुओं की हत्या से बेहद दुखी हो चुके थे। जिस घटना पर उस समय कांग्रेस जैसे दल ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, सावरकर जानते थे कि हिंदू समाज जब तक संगठित नहीं होगा, ये सदैव अत्याचार का शिकार ही बनता रहेगा। लेकिन संगठन निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी हिंदू समाज में फैली छुआछूत। सावरकर ने सबसे पहले इस छुआछूत के खिलाफ मोर्चा खोलने का कार्य किया। रत्नागिरी में सावरकर द्वारा उठाया गया समूचा समाज सुधारक अभियान 4 स्तंभों पर टिका था। पहला स्तंभ था पुरातन पंथियों और शंकालुओं को तार्किक दलील के साथ में समझाना। दूसरा था कि कथित अस्पृश्यों के मौजूद ऊंच नीच की बात और सच्चे उन्मूलन पर जोर देना। तीसरा था जनता को यह समझाना कि धर्म परिवर्तन अस्पृश्यता निवारण का समाधान नहीं है। और चौथा और आखिरी था सामाजिक सौहार्द द्वारा हिंदू जाति के वर्ण विभेदों को मिटा देना। साल 1925 में सावरकर अस्पृश्य महार समुदाय के क्षेत्र में गए, जिसे देख रत्नागिरी के पुरातन पंथी भी भौचक्के हो गए। महारों को मुख्य शहर में आकर भक्ति गीत गाने पर सख्त पाबंदी थी, अतः नाच गान के लिए सावरकर उनके क्षेत्र महारवाड़ा चले गए। एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण को अपने बीच पाकर वो लोग इतने ज्यादा शंकानुग्रस्त और दुविधा में पड़ गए थे कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलवाकर उनके साथ चटाई में बैठकर भोजन करने के लिए, इतना उनको मनवाने के लिए सावरकर ने बहुत बड़ी मेहनत करी। यह सब देखकर कुछ उच्च वर्गीय हिंदुओं ने सावरकर का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन सावरकर पीछे हटना तो दूर, अब वह अछूत समझे जाने वाले हिंदुओं को शहर में लाने के उपाय खोज रहे थे। यह कदम काफी ज्यादा मुसीबत भरा होने वाला था। साल 1925 में गणेश उत्सव का समय आया और इस समय पे अस्पृश्य समुदाय द्वारा सावरकर ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई और उनके ब्राह्मण उसे प्रणाम करने वहां पहुंचे। भंगी समुदाय के एक हिंदू ने पूजा का कार्य संभाला। इस उत्सव में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कुरीति में उलझे हुए समुदाय के लिए यह कारनामा कर दिखाना सावरकर का एक बेहद क्रांतिकारी कार्य था। रत्नागिरी में सावरकर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का शीर्ष बिंदु साल 1931 में दिखा। मंदिर प्रवेश पर चल रहे विभिन्न आंदोलनों की रोशनी में सावरकर ने एक सर्वजातीय हिंदू मंदिर स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें बिना किसी भेद के सभी जाति सभी वर्ग के लोग बैठ के पूजा कर सके। 22 फरवरी साल 1931 में बहुत ही धूमधाम तरीके से पतित पावन मंदिर का शुभारंभ किया गया। अस्पृश्यता, जातिवाद के अमानवीय चलन के उन्मूलन और भारत में समाज सुधार के इतिहास के लिए यह दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। साल 1933 में सावरकर और उनके साथियों ने 22 फरवरी को अस्पृश्यता अवसान दिवस मनाने का निर्णय लिया। एक दशक तक सभी समुदायों को तार्किक सोच से समझाने के बाद रत्नागिरी के सभी जातियों के हिंदू एक मंच पर आ गए थे। इस अवसर पर सारे हिंदुओं की राय से अस्पृश्यता का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया, जिसका अर्थ था कि अस्पृश्यता के जो उनका ढांचा कमजोर हो गया था, उसके कमजोर पड़ते हुए ढांचे की तरफ सारे हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करना। सावरकर के लिए इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन स्वतंत्रता प्राप्ति जितना ही महत्व रखता था। वो कहते थे कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन राजनीतिक अभियानों के बारे में सोचने से भी ज्यादा जरूरी है। यही समाज सुधार के कार्य हमारी आज़ादी को स्थायी रखने में हमारी मदद करने वाले।
रत्नागिरी के फोर्ट क्षेत्र में सावरकर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण आयोजन करवाना चाहते थे। हालांकि व्यस्तता के कारण वहां पे B.R. अम्बेडकर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने एक सावरकर को संदेश भेजा जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि इस अवसर पर मैं आपके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य के लिए आपको बधाई देता हूँ। यदि अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बनना है तो हमें केवल अस्पृश्यता उन्मूलन ही नहीं बल्कि चतुर्वर्णीय परंपरा को भी नष्ट करना होगा। मुझे खुशी है कि सावरकर इस तथ्य को समझने वाले गिने चुने लोगों में से एक हैं। सावरकर इस तथ्य को जानते थे कि छुआछूत सिर्फ उच्च जातियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि नीची जातियों में भी छुआछूत की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। कोई उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति किसी महार के साथ हाथ का पानी नहीं पीता था, तो कोई महार किसी भंगी के हाथ का अन्न नहीं खाता था। सावरकर का प्रयास हिंदू समाज को ऊपर से नीचे तक जातिवाद की जकड़न से पूरी तरह से मुक्त कर देने का था, और इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं के व्यक्तित्व में इसके निखार कर समाज के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। जब एक बार गांव के प्रधान ने सावरकर को अपने गांव पधारने का निमंत्रण भेजा तो उन्होंने यह शर्त रखी कि वे तभी आएंगे जब नीची जातियों के हिंदुओं के साथ उनका वहां पे भोजन आयोजित होगा, और यही नहीं, वे तब तक किसी विवाह स्थल पर नहीं जाएंगे जब तक वहां पे नीची जाति के लोग उनके साथ या सबके साथ में बैठ करके एक ही जगह पर भोजन नहीं करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को वे सिर्फ यही संदेश देते थे, तुम्ही आमी सकल हिंदू बंधु बंधु। इन सबके दौरान देश का राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो चुका था। सावरकर रत्नागिरी से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन वे अंदर बैठकर देश की हलचल पर भी गंभीरता से ध्यान दे रहे थे। और इसी बीच आता है 23 मार्च 1931 का दिन, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। उस समय सावरकर के रत्नागिरी के घर पर लहराते भगवा झंडे को, जो कि उनके घर की खास पहचान था, उसे झुका दिया गया, जिसका कारण था उन तीनों युवा शहीदों के लिए शोक प्रकट करना, और साथ ही उसकी जगह पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काला झंडा लहरा दिया गया। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के तुरंत बाद सावरकर ने उनकी याद में एक कविता लिखी। कविता समूचे महाराष्ट्र की एक श्रद्धांजलि सभा में भी गाई गई। हालांकि सिर्फ सावरकर ही भगत सिंह के प्रशंसक नहीं थे, भगत सिंह भी सावरकर से काफी ज्यादा प्रभावित थे। सावरकर और उनके कार्यों ने भारत भर के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया था। सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र समर का प्रकाशन वर्ष 1929 में भगत सिंह ने गुप्त तरह से इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। भगत सिंह की प्रिय पुस्तकों में चित्रगुप्त द्वारा रचित लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर भी शामिल है। यहां तक कि भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में सावरकर की पुस्तक हिंदू पदबादशाही के भी तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए। 15 और 20 नवंबर 1926 को मतवाला में विश्व प्रेम शीर्षक से 2 बार प्रकाशित लेख में भगत सिंह ने क्रांतिकारी होने के बावजूद सावरकर के लिए कहा कि सावरकर विश्व प्रेमी है, वो नायक है जो किसी खूंखार विप्लवी कट्टर अराजकतावादी को पुकारने से नहीं डरते, जो हरी घास पर नंगे पांव चलते हुए भी ये सोच रखते हैं कि नरम घास उनके पैरों से कट जाएगी। जाहिर है कि भगत सिंह और सावरकर, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विचारधारिक समानता थी। उस दौरान अनेक क्रांतिकारी सावरकर बंधुओं के संपर्क में रहते थे, खास तौर पे उनके बड़े भाई गणेश सावरकर से, क्योंकि विनायक सावरकर की तरह गणेश सावरकर पर इतनी ज्यादा पुलिस की निगरानी नहीं थी। अंततः मई 1937 का समय आया जब सावरकर पर लगी नजरबंदी की अवधि समाप्त हो गई। अब है भारत में कहीं भी वो जा सकते थे, किसी भी वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते थे, और इसी के साथ 13 वर्षों बाद आखिरकार सावरकर रत्नागिरी से विदा होते। रत्नागिरी से मीरज पहुंचने पर एक खरे मंदिर में कांग्रेसी नेता बालकृष्ण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सावरकर ने अपने संबोधन से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उस दौरान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि आज का पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा है, वहां पर कुछ मुस्लिमों द्वारा 4 हिंदू युवतियों का अपहरण कर लिया गया था और साथ ही उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। जब इस मामले को हिंदू महासभा के भाई परमानंद ने केंद्रीय समिति में उठाया
तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई जफ्फार खान ने मामले को महत्वहीन बताकर युवतियों को अपहरणकर्ताओं के साथ ही सौंप देने की बात कर दी और इस फूहड़ बयान को कांग्रेसियों ने हंसकर बुला दिया। सावरकर ने कांग्रेस के शर्मनाक कृत्य की तुलना दुशासन और कौरवों से कर दी। उन्होंने गरज के कहा कि यह कार्य राष्ट्रीय स्तर के किन्नरों जैसा है। यही वो समय था जब सावरकर और कांग्रेस की फूट का बीजारोपण हो गया था। अब सावरकर जहां भी जाते थे उन्हें कांग्रेसियों के काले झंडों का सामना करना पड़ता था। इस पर प्रसिद्ध मराठी नाटककार व शिक्षाविद आचार्य पी.के. अत्रे ने कहा कि जो डरा नहीं काले पानी से वो क्या डरेगा काले झंडे से। और वहां खड़ी भीड़ स्वातंत्र वीर सावरकर की जय के नारे लगाने लग गई। शायद यह पहला समय था जब सावरकर को स्वातंत्र वीर कहकर संबोधित किया गया था। एक बार एक बातचीत में किसी ने सावरकर से एक प्रश्न कर दिया कि वह हिंदू धर्म पे इतना जोर क्यों देते हैं। सावरकर का जवाब था, यदि विश्व सभी धर्मों की समाप्ति करके सिर्फ और सिर्फ मानवता की राह पे ही चलने लगे तो मैं भी हिंदू धर्म की पैरवी करना छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता मैं अपने हिंदू धर्म की वकालत करता रहूंगा। 30 दिसंबर साल 1937 को कर्णावती यानी कि अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें सत्र में सावरकर को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपने विस्तृत संबोधन में सावरकर ने अपने तमाम सिद्धांतों की रूपरेखा सामने रखी जिन पर पार्टी को अपने नेतृत्व में वह चलाना चाहते थे। उनके अनुसार भारत की संपूर्ण आजादी ही भारत राज्य को संगठित करने का इकलौता लक्ष्य था या फिर इकलौता विकल्प था। उन्होंने हिंदुत्व की अपनी अवधारणा के वर्गीकरण के बारे में धार्मिक के बजाय सांस्कृतिक तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की और साथ ही महासभा के कार्यक्षेत्र के बारे में भी उन्होंने समझाया कि महासभा किसी रूढ़ी पुस्तक या सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी या नास्तिकवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से खिलाफ है। हिंदू महासभा मुख्यतः हिंदू धर्म सभा ना होकर के हिंदू राष्ट्र सभा है और यह अखिल भारतीय हिंदू संगठन है जो कि हिंदू राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्षों की नियति तैयार करना चाहती है। जो हिंदू महासभा को सिर्फ धार्मिक संगठन के रूप में देखते हैं उन्हें यह अंतर अपने दिमाग पे हमेशा सोच लेना चाहिए। साल 1938 में हिंदू महासभा ने सावरकर के नेतृत्व में एक बड़े युद्ध पे विजय प्राप्त कर ली और ये युद्ध था हैदराबाद की निजामशाही के अत्याचारों के खिलाफ युद्ध करना। हैदराबाद में हिंदुओं पर अत्याचारों की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस पर कभी भी अन्य भारत की नजर नहीं जाती थी, जिसके दो बड़े कारण थे। पहला, ब्रिटिश शासन निजाम के अत्याचारों पर हमेशा चुप्पी साधे रहता था, बदले में निजाम ब्रिटिश शासन पर चुप्पी साधे रहती थी। यह दोनों चोर चोर मौसेरे भाई की भांति एक दूसरे की घटनाओं को छुपाते रहते थे और एक दूसरे के अत्याचारों और दुष्कर्मों पर आंखें मूंदे रहते थे। और पत्रकार भी इस मामले में नहीं लिखते थे क्योंकि उन्हें भी निजाम की ओर से मोटा चंदा प्राप्त होता था। लेकिन अब निजाम के अत्याचार हिंदू महासभा की नज़र में आ चुके थे। दरअसल 85% हिंदू आबादी वाले निजाम राज्य में हिंदुओं को किसी भी प्रकार के प्रशासकीय पद से वंचित रखा जाता था। हिंदुओं को निजाम राज्य में अपने त्योहारों, धार्मिक उपदेशों व जुलूस निकालने तक की सख्त मनाही थी। मंदिर बनाने की अनुमति तो उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी। सावरकर ने सर्वप्रथम पत्राचार का सहारा लेकर निजाम को कई पत्र लिखे और उससे हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करने की अपील करी, लेकिन निजाम ने अपने घमंड में इस पत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अंततः नवंबर 1938 में हिंदू महासभा का निशस्त्र प्रतिकार मंडल हैदराबाद की ओर रवाना हुआ और इस दल का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि स्वयं नाथूराम गोडसे कर रहे थे। हैदराबाद पहुंचते ही नाथूराम गोडसे और उनके दल के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर भी चुप रहने वाले नहीं थे। 28 से 30 दिसंबर को हिंदू महासभा ने अपना वार्षिक सत्र हैदराबाद में आयोजित कर दिया। निजाम की नाक के नीचे हिंदू महासभा ने अपने सत्र में 50,000 से भी ज्यादा हिंदू प्रतिनिधियों को मौजूद करवाया। अब हैदराबाद का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा था। हैदराबाद की घटनाओं की गूंज हर जगह सुनाई देने लगी थी। अब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हैदराबाद के निजामशाही और सावरकर की हिंदू महासभा की झड़प की चर्चाएं होने लग गई।
अंततः सावरकर और तमाम हिंदुओं के संघर्षों की विजय हुई, निजाम को पीछे हटना पड़ा और साथ ही उसे हिंदुओं के लिए 50% आरक्षण अपने प्रशासकीय पद पर घोषित करना पड़ा। यह सावरकर और हिंदू महासभा की पहली ऐतिहासिक विजय थी। अब अगला साल 1939 भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए दिल दहला देने वाला था और यह था दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल। इस समय सावरकर ने हिंदू युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर को ध्यान में रखते हुए उनसे सेना में भर्ती होने की अपील कर दी। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि 19वीं सदी के अंत तक भारतीय सेनाओं में मुस्लिमों का आंकड़ा 70 से 75% के आसपास हुआ करता था। 1920 के खिलाफत आंदोलन में अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए यहाँ के खिलाफत विद्रोहियों द्वारा उकसाया जा रहा था। सावरकर जानते थे कि अफगानिस्तान या किसी अन्य मुस्लिम देश का आक्रमण होने पर यहाँ के मुस्लिम सैनिक कभी भी अपने मित्र इस्लामिक राष्ट्र पर हथियार नहीं उठाएंगे और अंततः हिंदुओं को फिर से किसी मुस्लिम देश की गुलामी झेलनी पड़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों से निपटने के लिए भी सेना में अपनी संख्या बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमसे जो हथियार रखने का अधिकार हमसे छीन लिया था, वही हथियार सेना में भर्ती होने के बहाने भारतीयों के पास फिर से वापस आने वाला था और जिसके बाद में 1857 जैसा विद्रोह भड़काने के लिए एक बढ़िया अवसर भी था। तीसरा कारण उस समय पाकिस्तान के लिए उठती मांगों के फलस्वरूप यदि पाकिस्तान का सपना सच हो गया तो पाकिस्तानी सेना में लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या होगी और इससे वो फिर से भारत की ओर हमला करेंगे और फिर से भारत को जीत लेंगे। इन तीनों कारणों को ध्यान में रखते हुए सावरकर नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी पुकार के फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू सेना में भर्ती हुए। जिन्ना और मुस्लिम लीग उस समय हैरान रह गए जब अगले सेना में रिलीजन पे आधारित आंकड़े सामने आए और अब तक सेना में 75% हिंदू मौजूद हो चुके थे, यानी कि जो आंकड़ा पहले मुसलमानों का था अब वो सेम हिंदुओं का हो चुका था, केवल और केवल सावरकर की अपील के कारण। साल 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद देश भर में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग तेज हो रही थी। इसको देखते हुए सावरकर ने 10 मई 1942 में पूरे देश भर में पाकिस्तान विरोध दिवस का आयोजन किया, जिस दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में अखंड भारत के झंडे लहराए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। हैरानी वाली बात यह थी कि उस समय हिंदू महासभा के अलावा किसी भी दल में मुस्लिम लीग से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। तभी गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। उस समय सावरकर उस आंदोलन में भाग लेने से साफ इनकार कर देते हैं और साथ ही वो ये भी घोषित करते हैं कि हिंदू महासभा आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगी। फिर भी हिंदू महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने निजी तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें वो जेल भी गए। यही वो समय था जब हिंदू महासभा के भीतर सावरकर के लिए मतभेद उभरने लगे थे। सावरकर इस बात को जानते थे कि परिस्थितियां 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिल्कुल भिन्न है। इस समय अंग्रेज विश्व युद्ध के बिगुल में फंसे हुए हैं, वह हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए वो किसी भी हद तक हिंसात्मक मेथड अपनाएंगे और उसको बुरी तरह से जेल में डाल के भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर वो अत्याचार करेंगे, जिसका फायदा सीधा होगा मुस्लिम लीग को। और दरअसल सच्चाई भी कुछ ऐसी ही हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी तमाम राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में जाना पड़ा और इस समय का फायदा जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जनता के बिना रोक टोक के संबंध बनाने के लिए किया और इसका परिणाम 1946 के प्रांतीय चुनाव में भी दिखाई दिया। मुस्लिम लीग ने बेहद आरक्षित सीटों पर अपने लिए आरक्षित सीटों पर ताबड़तोड़ सफलता प्राप्त करी और आखिरकार पाकिस्तान का जो भय था वो सपना सच हो गया। अब देश आज़ाद हो चुका था। लाल किले पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, जहां देश की भावी सरकार तमाम राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी आमंत्रित किए गए थे। लेकिन सावरकर को उस आज़ादी के जश्न पर तत्कालीन सरकार यानी नेहरू की सरकार ने
बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन अभी शायद उनके जीवन का इससे भी बड़ा दर्दनाक पहलू आना बाकी था, जो शायद उन्हें अंडमान की काल कोठरी से भी ज़्यादा तकलीफ देने वाला था, और वो था गांधी हत्या में उनकी भूमिका की जांच करने का। जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या में शामिल हुए 9 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 9 अभियुक्तों के नाम थे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय परचुरे और विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर का नाम इस षड्यंत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण शामिल हुआ, और वो थे दिगंबर बड़गे, जो कि गांधी हत्या वाले दिन गोडसे और आप्टे का साथ छोड़ के भाग गए थे और बाद में इन्हीं के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए थे। जब दिगंबर बड़गे ने सावरकर का नाम लिया तो अचानक से मानो उनके लिए जेल प्रशासन का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। सावरकर को फंसाने के बाद में दिगंबर बड़गे के लिए बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जेल में बहुत ही अच्छा भोजन आने लग गया, बहुत ही अच्छे कपड़े आने लग गए, और जिन्हें तो जेल में पुस्तकें मिलना तक शुरू हो गई। बाकी कैदी इस बात को समझ चुके थे कि सावरकर का नाम यदि इस षड्यंत्र में सिद्ध हो जाता है तो शायद सरकार में ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होगा। उधर गांधी जी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेसियों द्वारा कत्लेआम जारी था। एक गोडसे उपनाम वाले प्रधानाचार्य को उसकी चारपाई से बांध के जिंदा जला दिया गया था, और जो कोई भी ब्राह्मण, खास तौर से अगर चित्त पावन गोत्र का कोई ब्राह्मण मिलता था तो उसके घर में आग लगा दी जाती थी। और उन सब व्यक्तियों के वृत्तांत आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर को कांग्रेसियों की भीड़ ने उनके घर के बाहर बुरी तरह से पीटा, और उस पिटाई से उनके सिर पे इतने ज़्यादा गहरे घाव हो गए जिससे कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। इसी माहौल में एक पुलिस वाला सावरकर के घर उन्हें गांधी हत्या में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार करने पहुंचता है। सावरकर झट से खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि मैं ज़रा बाथरूम होकर आता हूँ, आप यहीं पे ही रुकिएगा। पुलिस वाला तुरंत चौकन्ना हो जाता है, तो सावरकर मुस्कुरा के कहते हैं कि भाई घबराओ मत, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब फ्रांस वाली घटना दोबारा नहीं होगी और ना ही अब परिस्थितियाँ वैसी हैं। आखिरकार सावरकर और बाकी सभी आरोपियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। हैरानी की बात है, उन्होंने अपने मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान ना तो गोडसे की तरफ एक भी बार देखा और ना ही उनसे कोई बात करी, बल्कि वे पूरी अदालत में किसी से भी कुछ भी बात नहीं करते थे। उन पर दिगंबर बड़गे का द्वारा लगाया गया आरोप उन पर दिगंबर बड़गे ने यही आरोप लगाया था कि गांधी हत्या से पहले उन्होंने नाथूराम गोडसे को विजयी भव बोला था। इस मुकदमे में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी एक खास रुचि ली थी। उन्होंने एक शाम सावरकर के वकील भोपटकर को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार में भोपटकर से डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि आपके क्लाइंट यानी कि सावरकर को बिना ही वजह फंसाया जा रहा है। आखिरकार हुआ भी कुछ वैसा ही। सावरकर को कोई सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। लेकिन उस समय के घटनाक्रमों को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि तत्कालीन नेहरू सरकार सावरकर पर अंग्रेजों से भी ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। उसने सावरकर को जेल में डालने या परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उनके जेल से रिहा होने के लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें फिर से जेल में डाला गया, और इस बार वजह थी 1950 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भारत दौरे पर किसी भी असुविधा से दूर रखना। लेकिन इस हरकत पर लोगों ने और पत्रकारों ने नेहरू सरकार की एक सुर में भर्त्सना की। यहाँ तक कि महासभा के विरोध में रहने वाली फ्री प्रेस जनरल ने भी सरकार की खूब आलोचना करी। उसने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए देश की अखंडता और स्वतंत्रता तक को खतरे में डाल दिया है। लेकिन अब सावरकर बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले वीर सावरकर अपने ही देश के लोग और अपने ही देश की सरकार की नफरत बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे थे। लेकिन उस निर्लज्ज नेहरू सरकार ने भी अंग्रेजों की भांति ही उन पर एक शर्त रखी कि उन्हें तभी छोड़ा जाएगा कि अगर वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सावरकर ने वहीं के वहीं हिंदू महासभा की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तब जाकर के जून 1950 में उन्हें रिहा किया गया। 24 दिसंबर साल 1960 के दिन महाराष्ट्र की जनता ने बेहद धूमधाम से उत्सव मनाया, क्योंकि ये दिन था मृत्युंजय दिवस।
क्योंकि यही वो समय था जब 25-25 साल की 2 उम्र कैदों की सज़ा उनकी ख़त्म हो रही थी। लोगों का एक बड़ा हुजूम सावरकर के घर के बाहर आया। उन्होंने छत पर खड़े होकर के सबका अभिवादन किया, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। साल 1963 में सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद वो बिल्कुल एकांत में रहने लगे। अगले वर्ष लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और पहली बार उन्हें बतौर स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन दी गई। लेकिन अब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सावरकर को तमाम बीमारियों ने जकड़ लिया था। अब उन्हें उठने और चलने के लिए भी सहारे की आवश्यकता होने लगी थी। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयाँ भी लेने से इनकार कर दिया था। डॉक्टरों ने उनकी चाय में चुपचाप विटामिन की गोलियां मिलानी शुरू कर दी, तो सावरकर ने चाय पीना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब सावरकर स्वयं भी जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने मृत्यु पर एक लेख भी लिखा। उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में जब एक व्यक्ति अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, तब वह खुशी खुशी अपने शरीर को परमात्मा को सौंप देता है। इसे आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मार्पण कहा जाता है। और फिर 26 फरवरी 1966 की सुबह आती है। सुबह 8:30 पे सावरकर उठते हैं। उन्हें तेज बुखार था। उनका परिवार उनके साथ खड़ा था, लेकिन 11 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। और इस दिन को हम हमेशा के लिए आत्मार्पण दिवस के रूप में याद रखते हैं।